सोनीपत के सिंघू बॉर्डर में भारतीय किसान यूनियन चौनी ग्रुप के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। बता दें कि केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने मांग कर रहे किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। वह कई किसान सहयोगी किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार अपनी नादान हरकतों से बाज आए, आंदोलन को कमजोर ना करे। इस तरह की कोई भी साजिश उनकी कामयाब नहीं होगी। है जो किसान आंदोलन चला हुआ उसमें किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति जो अत्याचार सरकार अपना रही है और उसका समय समय पर भगवान अपने आप ही जवाब दे देता है। इसमें जो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार एक से एक गहरी साजिश चल रही है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। आज पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का किसान आंदोलन की तरफ देख रहा है और उस आंदोलन को लेके हमारे जो भारत के किसान मजदूर हैं वो सभी सजग हैं और हर जो ये साजिश चलते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसा है, पहली तो बात है जो आज 3 सदस्यीय कमेटी भारत सरकार ने बनाई है उसकी हिम्मत यही नहीं है वो हरियाणा में इजाज़ के पंजाब में तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस आंदोलन को स्टार्टिंग करने वाला पंजाब है और पंजाब में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। अगर अपने कुछ चमचे लेके वो कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि एलनाबाद में चुनाव हो रहा है तो पूरे हरियाणा से जो उनके चमचे हैं, चंद चमचे, उनको लेके वो अपना रोड शो निकाल रहे हैं। ये तो वही कहावत होगी कि भाई पब्लिक कहीं की है और वोट कहीं गिर रही है। बॉर्डर पर हमारी आंदोलनकारी महिलाओं की ट्रक से कुचलकर हत्या की गई है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और हर चीज़ का जवाब मांगेगा ये किसान आंदोलन। महंगाई पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ, पूंजीपतियों के पक्ष में एक अश्वमेध घोड़ा छोड़ा था मोदी जी ने, जिसकी लगाम पकड़ने का काम किसानों ने किया है। ये पूंजीपतियों के जरिए ही महंगाई बढ़वाई जा रही। जिस तरह से पेट्रोल पंप और पेट्रोल कंपनियां बेच दी, उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जब सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी ना, वो की गई थी जो इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी पूंजीपतियों के हाथ में, जो पर्सनल भारत सरकार की कंपनियां थी वो भी बेच दी थी। उनमें क्या किया गया था, जो अपने वाहन है उनकी इंश्योरेंसों की जो थर्ड पार्टी वैल्यू होती थी, पहले जो हर साल वाहन की कीमत कम होती थी तो इंश्योरेंस की कीमतें भी कम होती थी। अब हर साल इंश्योरेंस से तो बढ़ती है, वाहन की कीमत कम होती है। मैं एक ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रधान भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई पर जिस हिसाब से तेल और ये बढ़ रहे हैं, अभी तो रेट ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया नहीं, बढ़ेगा तो इंसान अनाज खाने लायक नहीं रहेगा। अगर ये अनाज भी जो किसान लगे हुए आंदोलन करने में 1% अगर ये फेल हो जाता है ना, तो आम आदमी रोटी नहीं खा पाएगा। और ऊपर से बीजेपी के नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं, 95% लोग तो पेट्रोल और डीजल यूज ही नहीं करते। किस तरह के नेता चुन रखे मोदी जी के पास नेता नहीं, चमचों की फौज है। जिस दिन उन चमचों की फौज से बाहर निकल कर वो देखेंगे, उनको साफ नजर आ जाएगा कि देश में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और किस हिसाब से पब्लिक आज अपना गुजर बसर कर रही है। बार किसको क्यों बोला था कि ये जो खेती है 10-9 की कमाई है, इसकी कोई इतनी भी बेईमानी नहीं है किसान की। उसकी बिल्कुल गुरु नानक को खेती करने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें हमारे जो हिंदुस्तान के किसान थे उनको सिखाया कि ये जो खेती है ये 10-9 की कमाई है, उसमें कुछ भी बेईमानी का नहीं है। तो ये जो आंदोलन है ये सरकार मत सोचे, बीजेपी सरकार या मोदी सरकार मत सोचे। मोदी सरकार तो है ही नहीं है, एक्चुअली सरकार तो है अडानी की। मोदी सरकार हो तो वो बात सुने। और मैं टकैत साहब को भी कई बार बात उनकी वीडियो वगैरह देखी है कि ये अडानी की सरकार है। मोदी सरकार है तो सोचे कि मेरा किसान जो 11 महीने से चारों बॉर्डरों के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे को और भी दुख की बात ये होती है कि जब बोलते हैं मुट्ठी भर किसान, आप पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कभी मोदी तुम्हारा कोई खास आदमी है तो चारे बॉर्डरों के आके देखे कितने किसान हैं। अभी भी वहाँ पर 15-20 लाख किसान बैठे, मैं चारे बॉर्डरों का राउंड मारा चक्कर किया है। तो मैं जिस किसान से भी बात करता हूँ, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का है, चाहे वो तमिलनाडु का है, वो बोलते हैं ये जो कानून है, ये जो 3 काले कानून है, ये ख़त्म होने चाहिए और MSP लागू होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, अब वर्ल्ड में फैल रहा है।
तो ये पूरी दुनिया का आंदोलन बन जाएगा, खाली हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहेगा। और मोदी को ये जितनी देरी करेगा कानून रद्द करने की देरी करेगा, उतनी इसके नेगेटिव जाएगा, इसके राइट में नहीं जाएगा, इसके नेगेटिव जाएगा। तो मोदी को मैं आपके माध्यम से मोदी को ये स्नेह देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी कर लेगा उतनी ठीक है, नहीं तो इसको जब वोट गिरेंगे तो जब इसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, मतलब ये ठीक है कि मैं किसान ठीक है, जब इसको मालूम पड़ जाएगा। तो ये मैं तो ये आपके माध्यम से मैं मोदी को अबानी ईरानी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको थोड़ी अकल दो कि किसानों से मत्था मत ले, किसानों से टक्कर मत ले। मैं तो उसको एक लास्ट से पंजाबी में एक शेर है कि ये सभी जितने हैं ये राही हैं, कि आंदोलन के राही हैं, कोई छोटा राही है कोई बड़ा राही है, कि राही तू रुक ना नित दे मुसाफर निराशा दे नज़दीक ढुकदे नहीं हुंदे ऐ धरती वो चन्ना आप सब चन्न हो वो चन्ना धरती वो चन्ना हवा ते सारे चलते ही रहिंदे ने रुकदे नहीं हुंदे पहाड़ां दी छाती नूं छाननी करके जो सोमे निकलते ने सुकते नहीं हुंदे। वो मोदी जिन्हों ने हथेली ते रखी हुई है वो दुनिया झुकाते ने झुकते नहीं हुंदे। हम तो अपनी तली के ऊपर रख के बैठे किसान, इसको झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा।